हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 7 ऑफ हिस्ट्री क्लास 6 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो जैसे कि हमने अपनी क्लास 6 की एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू कर रखी थी, उसके अंदर हमने अपने 7 चैप्टर्स जो है वो कवर कर लिए थे। ठीक है, तो 7वां जो चैप्टर है उसकी मैंने एक्सप्लेनेटिव वीडियो जो है वो चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज का ये सेशन बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तभी आपके पास जो है वो हर एक नोटिफिकेशन आती रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हमारे चैनल से आपको सरप्राइजेस भी मिल रहे हैं, जो कि बहुत से आई थिंक अभी तक जो है 15 बंदों को वो सरप्राइजेस जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप भी सरप्राइज़ लेना चाहते हो तो प्लीज़ जो प्रीवियस वीडियो है, इससे पिछली वीडियो, उसमें जाकर आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द वेज इन विच, एक सेकेंड, मैंने इसकी वो थोड़ी पतली कर लेती हूँ। हाँ जी, डिस्क्राइब द वेज इन विच द बुद्धा ट्राई टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल। अब हमने ऐसे कुछ वेज बताने हैं, ऐसे कुछ तरीके हमने इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं कि जिनसे बुद्धा ने जो है मैसेज स्प्रेड करे अपने पीपल तक, अपनी जो टीचिंग्स वगैरह है वो उन्होंने स्प्रेड करी। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके उन्होंने अपनाए थे वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। द बुद्धा अडॉप्टेड द फॉलोइंग वेज टू स्प्रेड हिज मैसेज। पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। ही वुड इम्पार्ट हिज टीचिंग्स इन द प्राकृत लैंग्वेज विच वॉज द कॉमन मैन्स लैंग्वेज इन दोज डेज। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि उनकी जो शिक्षाएं थी, उनकी जो टीचिंग्स थी वो किस लैंग्वेज में देते थे, उन्हें प्राकृत लैंग्वेज में देते थे। ठीक है, और जो प्राकृत लैंग्वेज थी उस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज थी। वो ही मतलब जैसे अब हम यहाँ पर हिंदी बोलते हैं तो उस तरह से वहाँ पर प्राकृत लैंग्वेज बोली जाती थी। इसीलिए इन्होंने अपनी टीचिंग्स भी जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में दी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हुई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। ही इनकरेज द फॉलोअर्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली। इन्होंने इनकरेज करा फॉलोवर्स को, मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया इंडिपेंडेंटली। ये नहीं है कि हाँ किसी का दबाव है, नहीं, तुम सोचो तुम्हें क्या सोचना है, मतलब तुम्हें क्या अच्छा लगता है तुम वो सोचो और वो ही तुम करो। ठीक है, ही वॉज अगेंस्ट हिज फॉलोवर्स फॉलोइंग हिम ब्लाइंडली। Such free thinking helped the followers to arrive at conclusions on their own, which spread Lord Buddha's teaching even further. अब देखो ये ना बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे जो इनके फॉलोवर, जो मतलब इन्हें फॉलो करते थे अंधों की तरह। ठीक है, मतलब कि कोई बैठा बस बुद्धा 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 ही कर रहा है। ठीक है, मतलब कि उनके पीछे ही पड़ा हुआ है, नहीं, मतलब हाँ वो कहते थे कि मेरी टीचिंग्स फॉलो करो, पर इतना भी मेरे पीछे पागल मत हो कि तुम अपना जो सांसारिक जीवन है उस पर ही तुम ध्यान ना दो। ठीक है, तो इसके ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। ठीक है, और जो ये बहुत ज़्यादा फ्री थिंकिंग थे। ठीक है, मतलब क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इनकी जो ओपन माइंडेड इंसान थे ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनकी जो टीचिंग्स है वो बहुत ज़्यादा आगे से आगे स्प्रेड हुई। दूसरा कारण ये भी था। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमें पता चल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स का। द बुद्धा इनकरेज्ड एनिमल सेक्रीफाइसेस। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बुद्धा ने जो है कहा था कि भाई तुम एनिमल्स को सेक्रीफाइस करो। ये तो हमने पूरे चैप्टर में कहीं भी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने तो ये कहा ही नहीं था कि भाई तुम एनिमल्स को सेक्रीफाइस करो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा कि उन्होंने तो ये कहा था कि तुम काइंड रहो एनिमल्स के प्रति। ठीक है, तो तुम क्या रहो, काइंड रहो। ठीक है, वो तो अगेंस्ट द एनिमल सेक्रीफाइसेस के, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है सारनाथ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द प्लेस वेयर बुद्ध टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हाँ जी, जो सारनाथ है, ठीक है, तो सारनाथ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है बुद्धा ने सबसे पहले टीचिंग दी थी। तो ये बिल्कुल ट्रू है। इनलाइटमेंट जब उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद जो है फर्स्ट टाइम उन्होंने सारनाथ में अपनी जो है टीचिंग्स वो दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द बुद्धा टॉट दैट कर्मा हैज़ नो इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स। तो बुद्धा ने क्या कहा था कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बुद्धा ने तो कहा था कि कर्म का कोई इफेक्ट ही नहीं है, तुम कुछ भी करते रहो। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट एट बोध गया। तो इसका बिल्कुल आंसर ट्रू है। ठीक है, कि जो बुद्धा ने एनलाइटमेंट कहाँ मिली थी, उन्हें बोध गया में मिली।
उपनिषादिक थिंकर्स बिलीव दैट आत्मा एंड ब्राह्मण वर अल्टीमेटली वन। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या कहा है कि जो आत्मा और ब्राह्मण है वो एक है। तो इसका हम पढ़ लेते हैं। देखो पहले मैंने आपको बताया ना कि इसका आंसर फॉल्स है और इसका आंसर ट्रू है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर फॉल्स आएगा क्योंकि जो इंडिविजुअल सोल है वो क्या है, आत्मा है, बट जो यूनिवर्स है, ठीक है, क्या है, वो ब्राह्मण है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ट्रू आएगा। नहीं, ट्रू आएगा इसका आंसर, सॉरी, क्योंकि जो फॉलोअर्स है उपनिषद के उन्होंने कहा है कि आत्मा और जो ब्राह्मण है वो सेम है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट वर द क्वेश्चंस उपनिषदिक थिंकर्स वांट टू आंसर। अब ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जिनके आंसर जो है उपनिषदिक थिंकर्स जानना चाहते थे। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे, व्हाट अकर्स आफ्टर डेथ, वो जानना चाहते थे कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद क्या होता है। इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ, कि वो जानना चाहते थे कि जो मृत्यु के बाद जो है क्या एक जिंदगी जीवन होता है। वाई शुड बी परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, कि क्यों हम ये सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करें। ठीक है, हम नहीं करते ये सेक्रीफाइसेस वगैरह। तो ये उनका क्वेश्चन था। डज द यूनिवर्स हैव एनीथिंग परमानेंट दैट लास्ट्स इवन आफ्टर डेथ। तो वो कह रहे हैं कि कुछ क्या ऐसा यूनिवर्स में परमानेंट है जो मरने के बाद भी परमानेंट है, ऐसी कोई चीज़ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो उन्होंने पूछे थे। नेक्स्ट है, हमें बतानी है महावीरा की मेन टीचिंग्स। ठीक है, तो हमें बतानी है महावीरा की मेन टीचिंग्स। तो वो हम बताने वाले हैं। महावीराज मेन टीचिंग्स वर एज फॉलोज, दोज विशिंग टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। अब महावीरा ने क्या कहा था कि जिनको सच्चाई जाननी है, जो सच्चा ज्ञान जिन्हें प्राप्त करना है ना, उन्हें अपने घर को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ मस्ट फॉर दोज ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ टू अबाइड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा नॉन वायलेंस वेरी स्ट्रिक्टली। अब वो कह रहे हैं कि जो पाथ पे चल रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्ति करने की पाथ पे हैं, ठीक है, जो ट्रुथ का पाथ है जिन्होंने फॉलो कर रखा है, तो उन्होंने क्या करना है, अबाइड का मतलब क्या होता है, मतलब उन्हें इग्नोर करना है बिल्कुल भी। ये जो पाथ है अहिंसा का, नॉन वायलेंस का, ये अडॉप्ट करना ही नहीं है। सिंस लाइफ इज डियर टू ऑल, वन मस्ट नॉट हर्ट और किल एनी लिविंग बीइंग। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो लाइफ है वो सबकी लाइफ एक जैसी है, मतलब कि सबकी लाइफ एक जैसी का मतलब सबके अंदर आत्मा है। ठीक है, और देखो हमारी और उनकी आत्मा में कोई फ़र्क है, नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। सबकी जो आत्मा है वो ऊपर वाले ने बनाई है। तो इसीलिए ये पॉइंट आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, और जो लाइफ है वो सबकी, मतलब कि सबके अंदर आत्मा है। ठीक है, तो हमें किसी को भी किल या फिर हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को भी हमें दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट है, why do you think Anga's mother wanted to know the story of Buddha। तो देखो जो अंगा, ये आप खुद करोगे, ये एक स्टोरी के फॉर्म में है क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आंसर प्रोवाइड कर दिया है इसका, बहुत इजी है ये। ठीक है, ये आपका एक तरह से होमवर्क भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर स्लेव्स टू जॉइन द संघ, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हें बताना कि क्या स्लेव्स के लिए जो संघ ज्वाइन करना इजी था। ठीक है, अगर नहीं तो क्यों, उसके पीछे के रीजंस थे जी। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम, जिसमें हमें पूछ रखा है कि कैसे जो है मतलब इजी हो जाता था स्लेव्स के लिए ज्वाइन करना संघ, और अगर उनके लिए इजी था, ठीक है, तो हमें रीजंस देने हैं कि कैसे इजी था, और नहीं था तो उन्हें क्या करना पड़ता था। ठीक है, तो देखो, बिफोर ज्वाइनिंग द संघ एवरीवन एक्सेप्ट मैन हैड टू टेक परमिशंस फ्रॉम देयर मास्टर्स। अब देखो संघ को ज्वाइन करने के लिए मैन को छोड़कर, मतलब जो आदमी थे उनको छोड़कर, मतलब जो लड़के वगैरह थे उनको छोड़कर सबको परमिशन लेनी पड़ती थी अपने मास्टर्स से। जैसे चिल्ड्रन को परमिशन लेनी पड़ती थी मास्टर्स, जैसे अपने सर्वेंट्स, किंग्स। ठीक है, मतलब चिल्ड्रंस को परमिशन लेनी पड़ती थी मास्टर्स से, सर्वेंट को लेनी पड़ती थी परमिशन किंग से, वाइफ को लेनी पड़ती थी अपने हस्बैंड से, और स्लेव्स को मास्टर्स से। ठीक है, तो देखो जो स्लेव्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था संघ को ज्वाइन करना। ठीक है, अब देखो क्यों उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता था, वो हमें दे रखा है। स्लेव्स इन्जॉय लिटल और नो राइट्स एट ऑल, मतलब क्योंकि जो हमारे स्लेव्स थे उनके पास उस टाइम राइट्स ही नहीं होते थे इतने। ठीक है, नॉट ऑल स्लेव्स वुड हैव काइंड मास्टर्स। अब सबके स्लेव्स के सब जो स्लेव्स थे उनके मास्टर्स थे वो बिल्कुल भी काइंड नहीं होते थे। कुछ ऐसे होते थे जिनके दयालु से होते थे, बेच देते थे, वरना तो भाई नहीं काम कर रही पे। ठीक है, उन्हें बोलते थे। इन जर्नल द सोसाइटी वॉज डिपेंडेंट ऑन द स्लेव्स हैव all its tasks done by them. Hence, no master had any incentive to permit his slave to join the slave Sangha.
तो जर्नली होता था क्या, जो सोसाइटी थी वो डिपेंडेंट थी स्लेव्स के ऊपर, ठीक है। सारे के सारे जो टास्क थे, सारा का सारा काम वगैरह उनसे ही कराया जाता था, ठीक है। तो कोई भी मास्टर जो है मतलब जल्दी सी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कह देते हैं ना कि एक बार पूछा और एक बार परमिशन दी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तब जाकर उनका मास्टर उन्हें परमिशन जो है वो देता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें लिस्ट बनानी है 5 आइडल्स और क्वेश्चंस की, जो कि आपके मतलब लेसन के अंदर मेंशन्ड है। चूज 3 फ्रॉम द लिस्ट एंड डिस्कस व्हाई डू यू थिंक दे आर इंपॉर्टेंट इवन टुडे। तो वही क्वेश्चंस है कि जैसे इज लाइफ आफ्टर डेथ, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये मैं आपको बता रही हूँ, इस क्वेश्चन को ईजी कैसे करना है। देखो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन करा था ना, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई आप 3 क्वेश्चन ले लेना और उनको आप डिस्कस करके इसके अंदर लिखना है आपने, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप करोगे खुद, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन भी, ये सारे क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको सारा का सारा चैप्टर जो वो करा दिया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम, जिसमें हमें पूछ रखा है कि कैसे जो है मतलब इजी हो जाता था स्लेव्स के लिए ज्वाइन करना संघ, और अगर उनके लिए इजी था, ठीक है, तो हमें रीजंस देने हैं कि कैसे इजी था, और नहीं था तो उन्हें क्या करना पड़ता था, ठीक है। तो देखो, बिफोर ज्वाइनिंग द संघ एवरीवन एक्सेप्ट मैन हैड टू टेक परमिशंस फ्रॉम देयर मास्टर्स। अब देखो, संघ को ज्वाइन करने के लिए मैन को छोड़कर, मतलब जो आदमी थे उनको छोड़कर, मतलब जो लड़के वगैरह थे उनको छोड़कर सबको परमिशन लेनी पड़ती थी अपने मास्टर्स से। जैसे चिल्ड्रन को परमिशन लेनी पड़ती थी मास्टर्स से, अपने सर्वेंट्स, किंग्स, ठीक है, मतलब चिल्ड्रंस को परमिशन लेनी पड़ती थी मास्टर्स से, सर्वेंट को लेनी पड़ती थी परमिशन किंग से, वाइफ को लेनी पड़ती थी अपने हस्बैंड से, और स्लेव्स को मास्टर्स से, ठीक है। तो देखो, जो स्लेव्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था संघ को ज्वाइन करना, ठीक है। अब देखो क्यों उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता था, वो हमें दे रखा है। स्लेव्स इन्जॉय लिटल और नो राइट्स एट ऑल, मतलब क्योंकि जो हमारे स्लेव्स थे उनके पास उस टाइम राइट्स ही नहीं होते थे इतने, ठीक है। नॉट ऑल स्लेव्स वुड हैव काइंड मास्टर्स। अब सबके स्लेव्स के सब जो स्लेव्स थे उनके मास्टर्स जो है वो बिल्कुल भी काइंड नहीं होते थे। कुछ ऐसे होते थे जिनके दयालु से होते थे, बेच देते थे, वरना तो भाई नहीं काम कर रही है, ठीक है, उन्हें बोलते थे। इन जर्नल द सोसाइटी वॉज डिपेंडेंट ऑन द स्लेव्स हैव all its tasks done by them. Hence, no master had any incentive to permit his slave to join the slave संघा, सॉरी। तो जर्नली होता था क्या, जो सोसाइटी थी वो डिपेंडेंट थी स्लेव्स के ऊपर, ठीक है। सारे के सारे जो टास्क थे, सारा का सारा काम वगैरह उनसे ही कराया जाता था, ठीक है। तो कोई भी मास्टर जो है मतलब जल्दी सी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कह देते हैं ना कि एक बार पूछा और एक बार परमिशन दी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तब जाकर उनका मास्टर उन्हें परमिशन जो है वो देता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें लिस्ट बनानी है 5 आइडल्स और क्वेश्चंस की, जो कि आपके मतलब लेसन के अंदर मेंशन्ड है। चूज 3 फ्रॉम द लिस्ट एंड डिस्कस व्हाई डू यू थिंक दे आर इंपॉर्टेंट इवन टुडे। तो वही क्वेश्चंस है कि जैसे इज लाइफ आफ्टर डेथ, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये मैं आपको बता रही हूँ, इस क्वेश्चन को ईजी कैसे करना है। देखो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन करा था ना, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई आप 3 क्वेश्चन ले लेना और उनको आप डिस्कस करके इसके अंदर लिखना है आपने, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप करोगे खुद, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन भी, ये सारे क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको सारा का सारा चैप्टर जो वो करा दिया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।